दो वृत्तों के अर्धव्यास का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त दिए हैं तो हम दो वृत्त बना लेते हैं। वृत्त का यहाँ पर सेंटर पॉइंट O होता है और इस सेंटर पॉइंट O से लेकर वृत्त की परिधि तक इसकी त्रिज्या R होती है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं। इसी तरीके से इसका सेंटर पॉइंट O होता है और इसकी त्रिज्या R होती है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। हमें क्या दिया है, अर्धव्यास का अनुपात दिया है। जब भी कोई संख्या अनुपात में दी जाती है तो हम अनुपात को हटाते हैं और गुणा में x लगा देते हैं। तो पहले वृत्त का अर्धव्यास होगा, इस वाले वृत्त का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 3 दिया है, अनुपात को हटाएंगे, गुणा में x लगाएंगे तो 3x हो जाएगा। और इसका अर्धव्यास कितना हो जाएगा, कितना दिया है, 2 दिया है, अनुपात को हटाकर गुणा में x लगाएंगे तो 2x हो जाएगा। अब आपको समझना है कि अर्धव्यास क्या होता है। अगर हम इस त्रिज्या को इधर भी मिलाएं, इस लाइन को इधर भी मिलाएं, तो ये भी त्रिज्या इसकी R1 होगी। यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु है। O से लेकर A तक जो दूरी है वो भी R1 है, O से लेकर B तक जो दूरी है वो भी R1 है। तो ये पूरी दूरी क्या होगी, A से लेकर B तक पूरी दूरी क्या हो जाएगी, R1 में R1 जोड़ेंगे तो 2R1 हो जाएगी। ये होता है इसका व्यास। A से लेकर B तक जो सेंटर पॉइंट O से गुजरती ये जो लाइन है, ये इस वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास कितना हो गया, 2R1। हमें निकालना है अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब क्या है, व्यास का आधा कर दो, व्यास में 2 का भाग दे दो। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अर्धव्यास का मान R1 होगा। तो अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, इसकी त्रिज्या ही होती है। क्योंकि R1 किसका मान था, त्रिज्या का मान था, तो अर्धव्यास त्रिज्या ही होती है। तो अर्धव्यास का मतलब क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या का मान ही हमें यहाँ पर 3x दिया हुआ है। इसी तरीके से इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, 2x हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। तो पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है, लेकिन पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है तो R1 रखेंगे। इसी तरीके से ये होगा πr², इसकी त्रिज्या R2 है तो R2 रखेंगे। पाई से पाई कैंसिल होगा, दोनों तरफ है। R1 का मान यानी इस त्रिज्या का मान, त्रिज्या R1 है, यहाँ पर त्रिज्या R2 है, तो R1 का मान कितना है, 3x। 3x का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग 9x² है। R2 का मान 2x है, इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x²। x² से x² कैंसिल होगा तो 9:4 इसका अनुपात होगा और ऑप्शन बी इसका सही होगा।